हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबको ही अच्छे होंगे। आज मैं साइंस का 3 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो बच्चे क्लास 10th में है उसके लिए काफी हेल्पफुली रहेगा और काफी अच्छा रहेगा। और अच्छे से अगर तैयारी कर लेंगे, अब जितने भी हम लोग सीरीज वाइज सीरीज साइंस सोशल साइंस का क्वेश्चन हम लोग देते आ रहे हैं, उस तरह से अगर आप सही से तैयारी कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं 100% ये आपको कहता हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कॉपी में लिख के रखिए। अगर एग्जाम में नहीं आया तो चैनल को आप रिपोर्ट मार दीजिएगा और या फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल अभी आप लोग का 3 प्रश्न है और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है साइंस का। उसके बाद हम लोग 4 नंबर वाला क्वेश्चन पर आएंगे। तो हम लोग सीरीज वाइज सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले सोशल का और भी साइंस का बनाए थे, आज फिर मैं साइंस का ही ये वीडियो 2 को लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, यानी साइंस का जब आपका 3 क्वेश्चन अगर दे दिया गया है तो वो तीनों क्वेश्चन, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, क्योंकि साइंस के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं तो इसलिए हम लोग एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन देने का काम करते हैं। और इसी तरह से हम लोग सीरीज वाइज सीरीज वीडियो जो है बनाते रहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बोला जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, आप अगर पढ़े हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा ही। तो संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग डिफिनेशन देने का कार्य करेंगे ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए और एग्जाम में जाके आप छपा दो। और साइंस में अधिकतर सटीक आंसर्स को एग्जामिनर ढूंढता है। अब बड़े बड़े डिफिनेशन कोई साइंस में जरूरी नहीं है, आपका आंसर जो है सटीक होना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में मेन वही होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसका डिफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और मिलने के बाद एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। है ना आसान। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब वो 2 पदार्थ कौन है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम को लिए हैं। 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके आपस में क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे बैलेंस किए हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 2 है, और ये ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो ये दोनों को हम लोग क्या किए, यहाँ पे कॉमन ले लिए। क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। उसके बाद mg और O है तो O, ये 2 जो काम किया, mg के लिए भी काम किया। अब इससे अगर mg से गुना करेंगे 2mg हो जाएगा, और O2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, O से गुना करेंगे अगर 2 को तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जो 2 पदार्थ है, एक मैग्नीशियम हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो दोनों अलग अलग पदार्थ है, जब दोनों एक जगह मिला तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या हो गया, नया पदार्थ हो गया। तो यही हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अगर आप इसी तरह से एग्जाम में जाकर के लिखेंगे तो आराम से आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और डिफिनेशन भी बहुत ही शॉर्ट्स है और जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं ये भी काफी शॉर्ट्स है। तो आप वीडियो तक जुड़े रहे और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट का जितने भी सीरीज हम लोग बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। अब देखिए, वर्णन की बात जहां पे आती है तो कुछ लोग लंबे लंबे डिफिनेशन देते हैं, 1 पेज 1.5 पेज। आप 1 पेज दीजिए या फिर 1.5 पेज दे दीजिए या फिर आप शॉर्ट में दे दीजिए, मिलने वाला आपको 2 नंबर ही। जब हमको 2 नंबर ही मिलेंगे तो हम अपने समय को बर्बाद काहे जाने देंगे। एग्जाम में 1-1 मिनट मायने रखता है। तो आवर्धन क्या है, वर्णन करें। वर्णन करने की बात कहती है तो लोगों के दिमाग में सेट है कि लोंग कह रहा है, ये लोंग नहीं कह रहा है। 2 नंबर में आपको लोंग कहां से कहेंगे। तो इसीलिए देखिए, आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। डिफिनेशन बिल्कुल शॉर्ट है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं,
आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को जो सूचित किया जाता है इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो m से सूचित किया जाता है, ये याद रखना है। और जहां पे वर्णन की बात है तो यहीं से वर्णन हो गया, समझिए कहां से? यहीं से। तो इसे m से सूचित किया जाता है और m बराबर फॉर्मूला होता है, m बराबर फॉर्मूला v बटे u होता है। m बराबर फॉर्मूला याद रखना है, v बटे u होता है। यानी v जो आपका हो गया ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u बराबर जो हो गया यहां पे वस्तु की ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई हो गया। और बिल्कुल जो है इसको एकदम ऐसे ही हूबहू याद करके जाना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एनालाइजिंग करके हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। और m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v बटे u होता है। तो इसको अगर आप इसी तरह से याद करके जाएंगे तो 2 नंबर आपका कोई टालने खींचने वाला नहीं है, 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और इसी तरह से 3 वीडियो देखेंगे, एग्जाम का तो अभी 1.5 माह बाकी है, बहुत सब क्वेश्चन हो जाएगा। और कहां से एग्जामिनर पूछेंगे? PYQ को आप पलट करके देखिए, बार बार अधिकतर एक ही सब क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है। तो 3 से 4 साल का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और आपका कहीं नहीं जाने वाला है। फर्स्ट डिवीजन मार्क्स या फिर अच्छे चाहते हैं तो हम लोग का टारगेट यही कि हम लोग 400 प्लस बच्चे को दिलाए, हम लोग का हमेशा यही टारगेट रहता है। तो 400 प्लस अगर लाना चाहते हैं 3 करके क्वेश्चंस पढ़िए, 50 दिन में आपका 150 क्वेश्चंस हो जाएगा, साइंस का 150 सोशल का। तो कहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा? इतना तो क्वेश्चंस ही नहीं होते इंपोर्टेंट में। और जो सो क्वेश्चन उठा करके थोड़ा ही देता है, एग्जामिनर भी माइंड लगाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पूछे कि आगे जाकर के फिर बच्चों का और भी काम आए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दीर्घरोम क्या है तथा इसका कार्य क्या है। दीर्घरोम के बारे में हम लोग सुने हैं, लेकिन दीर्घरोम का डिफिनेशन इससे छोटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दीर्घरोम किसे कहते हैं हम लोग? छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। यानी जो आप छोटी आंत के बारे में पढ़े हैं, छोटी आंत के बारे में क्या पढ़े हैं हम लोग? छोटी आंत कहां पे पढ़े हैं? आहार नाल में पढ़े हैं। और आहार नाल की ऊंचाई, आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। तो जो छोटी आंत के जो भीतरी दीवार होते हैं उसमें उंगली नुमा एक संरचना होती है। उसी उंगली नुमे संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम जो होता है दोस्तों, ये क्या काम करता है इसके बारे में पूछा, इसका कार्य क्या है। जहां के कार्य की बात करते हैं तो हम लोग अब सोचने लगते हैं कि क्या कार्य दे। कार्य है, हर शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स का कुछ ना कुछ कार्य जरूर होता है। तो देखिए क्या कार्य है छोटी आंत का, दीर्घरोम का। यह सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। जो यानी सतह जो होते हैं, हम लोग खाते हैं किसी भी भोजन को अपने अंदर लेते हैं तो जो सतह होते हैं वो सिकुड़ा हुआ रहते हैं। जब हम लोग भोजन को अपने अंदर लेते हैं तो ये क्या काम करता है? उससे जो है उसको बढ़ा देती है, सतह क्षेत्र को क्या करता है? बढ़ाती है, जिससे भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण तेजी से होता है। जब दीर्घरोम जो होता है यह सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है, जब हम जिस भोजन को हम लोग खाते हैं उसका जो है अवशोषण बहुत तेजी गति से और मनमोहक तरीके से करते हैं। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये व्हाइट बोर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल में बदले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आप मैट्रिक में हैं, आप ताकि अगर आप इंटर में आए तो हम लोग फ्री सेवा सोचे हैं कि जब इंटर में यही बच्चा अगर पहुंचेंगे तो इसका लाभ उसको मिलना चाहिए और इसका फायदा मिलना चाहिए। और हम लोग बिल्कुल यूट्यूब में क्लास देंगे और बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्लास देंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाइएगा, और हम लोग यूट्यूब पे ही क्लास देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद। जय हिंद।